है और लगातार अभी तस्वीरें जम्मू के रेहाड़ी क्षेत्र की हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से विवाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बना हुआ है और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया जाए। और ये जम्मू के रेहाड़ी क्षेत्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेबी कैटर से बिल्कुल समीप की ये दृश्य रफ्तार जम्मू के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये हालात इस समय यहाँ पर बने हुए हैं। और ये कुछ गाड़ियों के ऊपर आप देखिए कि डस्ट पूरी दिख रही है और सामने एक पूरा का पूरा मकान कोलैप्स हो चुका है। अब जो पाकिस्तान अपने नापाक इरादे लेकर निकला है उसको मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान देने के लिए बिल्कुल सक्षम है। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें बख्शीनगर की है, प्रोमिनेंट जगह। आवाम सारी सड़क पर निकल चुकी है। देखिए बेहद अफसोस की बात है कि हमारे बख्शीनगर के बीच में आज पाकिस्तान ने जो रिहायशी इलाकों में तबाही कर दी है, लेकिन शहर के बीचों बीच का मंजर हम रफ्तार जम्मू के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए इस तरह के हालात बने हुए हैं। ये तस्वीरें आप रफ्तार जम्मू के माध्यम से सीधी देख रहे हैं। जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, गाड़ियों के ऊपर आप देखिए कि किस तरह हालात बन गए हैं। ये डस्ट पूरा मलबा मकान का, गाड़ियाँ, ये रिहाड़ी क्षेत्र है बेबी कैटर्स के बिल्कुल समीप का दृश्य रफ्तार जम्मू के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। जम्मू के रेहाड़ी क्षेत्र की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये आज सुबह सुबह पाकिस्तान की तरफ से नापाक इरादों को लेकर जम्मू शहर के बीचों बीच आप देखिए कि किस तरह का ऑब्जेक्ट पाकिस्तान की ओर से दागा गया है। ये तस्वीरें साफ दर्शाती हैं कि पाकिस्तान अब ख़त्म होने पर आ चुका है, हिंदुस्तान नहीं बख्शेगा पाकिस्तान को। और ग्राउंड ज़ीरो पर हम रेहाड़ी इलाके में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस जो कि आठों पे हर तत्पर रहती है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हर एक चीज़ को खंगाला जा रहा है और पब्लिक आप देखिए कि किस तरह से यहाँ मौके पर मौजूद है। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और अभी भी आप देखिए कि देश प्रेमी हैं जम्मू कश्मीर के लोग, और जिस घर को कोलैप्स करने की कोशिश की गई है उस घर के ऊपर अभी भी आप देखिए कि हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा है और ये कह रहा है कि अब पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। ये घर आप देखिए, जिस घर के ऊपर आप देख रहे हैं कि लोग भी अब घबरा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम हर एक हिंदुस्तानी से यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान जी क्या कहेंगे जिस तरह के ये हालात बने हैं समय रिहाड़ी। देखिए आपके सामने है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो सिविलियन रिहायशी इलाकों को टारगेट करने का काम कर रहा है। वो निर्दोष लोगों के ऊपर जो है वो हमले कर रहा है और अब आर पार की हो जानी चाहिए। हर व्यक्ति जो है वो यहाँ पर जो भी आया है सभी ये कह रहे हैं कि अब आर पार की होनी चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाना चाहिए। जिस मकान को ध्वस्त किया गया है या जहाँ पर ये पाकिस्तान का ऑब्जेक्ट गिरा है और अभी भी उस मकान के ऊपर भारतीय झंडा तिरंगा लहरा रहा है। देखिए तिरंगा कभी झुकने वाला नहीं है, पाकिस्तान का झंडा ही झुकेगा और पाकिस्तान नक्शे से मिटेगा। तो अब पाकिस्तान का नामो निशान जो है वो मिटा दिया जाएगा। पाकिस्तान के मैं बार बार कह रहा हूँ 4 हिस्से होंगे और 4 तरह से पाकिस्तान नहीं होगा। विश्व में कहीं भी पाकिस्तान का नाम जो है इतिहास बन के रह जाएगा। और आप तस्वीरें देख लीजिए कि जम्मू की तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं कि तार हो चुका है। सर कितने बजे का मामला है? अभी सुबह 6 बजे का वाक़या है। और देखो अब मकान देखो जो क्या हालत हुई है। हर मकान के ऊपर छेद हो गया और कितनी नुकसान हो गया। इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इनको पत्थरों में भाई ऐसे घरों में शहरों में वो बम फेंक रहे हैं तो हम उनको उग्रवादियों को मार रहे हैं और सीधा उनको मारना चाहिए। क्या
बोल बोल बोल। हाँ जी सीधा उनको निशाना मिले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आप सीधा उनके खाली उग्रवादियों को मारे जा रहे हैं। उग्रवादियों को मारने का फायदे मारो उग्रवादियों को, लेकिन ये आम पब्लिक को तंग करें, इनका लिहाज मत करो। ये बिल्कुल लिहाज के काबिल नहीं है। इनको सीधे इनके ऊपर ही अटैक करो, अंदर घुस के मारो इनके। और आप देखिए जम्मू के रिहाड़ी क्षेत्र की तस्वीर आप रफ्तार जम्मू के माध्यम से देख रहे हैं। ये वो मकान है जिसे क्लैप्स किया गया है। पाकिस्तान का जो यहाँ पर आकर गिरा है तो उसी की वजह से ये मकान क्लैप्स हुआ है। लेकिन आप देखिए कि हिंदुस्तान का तिरंगा, हिंदुस्तान का फ्लैग तिरंगा अभी भी उस मकान के ऊपर लहरा रहा है और यही कह रहा है कि पाकिस्तान अब तेरी खैर नहीं, अब तेरा ख़त्म होना मुमकिन है। ये तस्वीरें आप देखिए, ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की तस्वीर यहाँ पर बनी हुई है। गाड़ियों के ऊपर आप देखिए पूरी डस्ट आकर गिरी है। ये वो सामने मकान है जिसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से जो गोला दागा गया था आकर गिरा है। पूरा मकान ध्वस्त हो चुका है, लेकिन तिरंगा झंडा अभी भी उस मकान के ऊपर लहरा रहा है। और तस्वीर देखिए आप कि आवाम इकट्ठी हो चुकी है, जनता इकट्ठी हो चुकी है। सब लोग यही कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को नेस्ता नबूद कर दे हिंदुस्तान। पूरी जनता हिंदुस्तान के साथ है। 150 करोड़ हिंदुस्तान वासी हिंदुस्तान के साथ हैं। बदला इस तरह का लिया जाए कि दूसरी बार पाकिस्तान कोई भी ऐसी हरकत नहीं करे। पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि अपने अपने घरों में जाएं लोग। इस तरह सड़क पर नाक में सिविलियंस को कहा जा रहा है कि यहाँ इतनी मात्रा में ना खड़े हों, एरिया को खाली करें। ये तस्वीर जम्मू के रिहाड़ी क्षेत्र की रफ्तार जम्मू के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह के हालात। धमाका ये जम्मू के रिहाड़ी क्षेत्र में हुआ है। किस तरह के हालात आप देखिए। ये रिहाड़ी क्षेत्र का वो मकान हमने आपको दिखाया और ये देखिए सामने मकान आपको दिख रहा है जहां पर ये पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत की गई है। शहर के बीचों बीच रिहायशी इलाके में पाकिस्तान अब इस तरह की हरकतें करेगा तो भारत किसको देख रहा है? मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे दे, नेस्ता नबूद पाकिस्तान को कर दे। ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट दिखाना रफ्तार जम्मू का फ़र्ज़ है। रफ्तार जम्मू बेखौफ निडर होकर सड़क पर निकलकर ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाता है। और ये देखिए जम्मू शहर के बीचों बीच रिहाड़ी इलाका हम आपको दिखा रहे हैं जहां आज पाकिस्तान द्वारा कायराना हरकत की गई है। इस मकान पर पाकिस्तान की तरफ से आप देखिए कि किस तरह बमबारी की गई है। अब ये मकान पूरा ऊपर की तरफ से आप देखिए क्लैप्स हो चुका है, लेकिन अभी भी भारतीय झंडा तिरंगा मकान के ऊपर लहरा रहा है। सुनील जी, सुनील टेम्पल जी, सर
सुनील डिम्पल जी, जिस तरह के हालात इस समय रिहाड़ी में बने हुए हैं और जिस मकान की आप देख रहे हैं, अभी भी उस मकान के ऊपर आप देखिए कि तिरंगा झंडा बिल्कुल लहरा रहा है और ये कह रहा है कि पाकिस्तान तेरा नेस्ता नबूद होना मुमकिन है। आप क्या कैसे कहेंगे? देखिए, बड़ी बहादुरी के साथ हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और इनके मनोबल बहुत तेज़ हैं। अगर डिफेंस सिस्टम हमारा स्ट्रांग नहीं होता तो जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान कायराना हरकत करके ड्रोन हमले कर रहा है, मिसाइल हमले कर रहा है, शेल्स मार रहा है, तो बहुत तबाही हो सकती थी जम्मू की। लेकिन पाकिस्तान को तबाह करने के लिए हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस, आप देखिए, खुद कैमरा घुमाइए, मौके के ऊपर यहाँ के DSPs, SHs, भारी पुलिस अमला यहीं पे खड़ा है और लोगों को समझा रहा है कि घबराए नहीं, जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बल आपके साथ है, भारत के सुरक्षा बल आपके साथ है। और आप देखिए किस तरीके से ये गाड़ियां तबाह हुई हैं, ये भी पैन कर लीजिए कैमरा। और ये जो लेंटर आप देख रहे हैं, ये लेंटर सारे के सारे अंदर से सुराख हो गए हैं मिसाइल के। और ये अच्छा हुआ कि ये अपने घर में उस समय दूसरे घरों में थे, क्योंकि रात के 8 बजे ये फायरिंग शुरू हुई थी, शेलिंग शुरू हुई थी, बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं, जानीपुर में भी हुए हैं, बेर होश में भी हुए हैं। और हमें अब इस समय ये कहेंगे हम सागर साहब कि एक तो जल्द से जल्द चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऑपरेशन सिंदूर रिलीफ फंड वार फंड तैयार करना चाहिए। उसमें अपने 6-6 महीने की तनख्वाह तमाम 90 के 90 MLA, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स MPs, प्रेजेंट MPs जो हैं उसमें डालें, ताकि हम इन ऐसे लोगों की मदद कर सकें। और आप देखिए कि J&K SDRF की टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर मौजूद है और पूरी स्थिति को संभालने की कोशिश जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। और आप देखिए कि किस तरह के और ये वो गाड़ी है जो यहाँ आपको दिख रही है। ये गाड़ी, ये देख लीजिए, ये गाड़ी JK02 BP 3724। गाड़ी के हालात आप देख लीजिए किस तरह के बने हुए हैं। पूरा मकान का एक हिस्सा ज़मीन पर आ गिरा है। तस्वीरें आपको रफ्तार जम्मू के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। बहुत बुरे हालात इस समय बने हुए हैं। SDRF की टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर मौजूद है। जम्मू के रिहाड़ी क्षेत्र का चलचित्र हम रफ्तार जम्मू के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह के हालात इस समय यहाँ पर बने हुए हैं। जहाँ पर जो पाकिस्तान है जिस जगह पर ये हमला हुआ है, इसके और ये सायरन बजने के बाद गलती से अंदर चले गए, तो जो सायरन बजने के बाद अंदर जाने की बात होती है, इसलिए ज़रूरी है ये अंदर परिवार सुरक्षित है। तस्वीरें रफ्तार जम्मू के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात जम्मू के रिहाड़ी क्षेत्र में बने हुए हैं। तो वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैम, ये जिस तरह के हालात बने हैं, क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ कैसा व्यवहार हिंदुस्तान को करना चाहिए? सर मैं क्या ही बोलूँ सर, आई हैव नो वर्ड्स टू से एनीथिंग। मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ डोंट टारगेट इनोसेंट पीपल, वी डोंट वांट एनी वार, प्लीज स्टॉप एवरीथिंग हियर सर। ये जहाँ भी जैसे भी होता है इसको सेटलमेंट करें। वहाँ के लोग मर रहे हैं, यहाँ के मर रहे हैं, इससे कोई हल नहीं होगा। दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, बस यही कहना चाहती हूँ। और आप देखिए कि लोग परेशान हैं, लोग यही कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा मंजर नहीं आम जनता को देखने को मिलना चाहिए कि जिस ये तस्वीर ये जम्मू का रिहाड़ी क्षेत्र है, वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आज सुबह सुबह पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत की गई और शहरी इलाके को टारगेट पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है। कर भी रही है।
देखिए ये तो सरकार की बहुत नाकामी है। ऐसे छोटे मुल्कों को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। ये पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है। बस समझ नहीं आई, 5:30 बजे फटा, सारा मकान ही हमारा हिल गया, सारे नीचे बाकी आगे पर बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें कोई, हाँ जी, हमारे साथ वालों का घर है पर बड़ा बुरा हाल है इसका। जम्मू का बड़ा बुरा हाल हो गया, कोई समझ नहीं आती क्या, बस जाने नहीं खत्म हो गई। शीशे हमारे सामने के टूट गए, मकान भी हिल गया, हमारा भी मकान हिल गया। पता नहीं कैसा मोल चल रहा है जी। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, फिलहाल हिंदुस्तान को घुस के मारने का समय आ गया जी उनको। देखो जो रिहायशी इलाके में कर रहे हैं, जब भारत जो एक्शन ले रहा था वो मिलिटेंट्स पे ले रहा था, उनके रिहायशी इलाकों में नहीं कर रहा था। लेकिन जब वो रिहायशी इलाके में आ गया तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अब उनको घुस के मारा जाए। और आप देख लीजिए कि तस्वीरें जम्मू के रिहाड़ी इलाके की रफ्तार जम्मू के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का मंजर इस समय जम्मू के रिहाड़ी इलाके में बना हुआ है। पाकिस्तान अपने नापाक इरादों को लेकर अब रिहायशी इलाकों में भी अटैक कर रहा है। अब पाकिस्तान का ख़त्म होना बिल्कुल तय है। हिंदुस्तान अब कड़ी कार्रवाई करे। 150 करोड़ हिंदुस्तानी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल नेस्ता नबूद कर देना चाहिए, क्योंकि जो हरकत पाकिस्तान ने की है अब वो बख्शने के लायक नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए, हर कोई इस समय सहमा हुआ है। ये जम्मू रिहाड़ी क्षेत्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ हालात इसी तरह के हैं। ये NDRF की टीम पहुंची है पूरा मामले को संभालने के लिए। हम अपने घर के बाहर बैठे थे, मैं रिहाड़ी से आया हूँ, घर के बाहर बैठे हुए थे, ऐसे लगा कि हमारे कान के पास गूंजा। हमने सोचा कि जो जैसे एरिया होते हैं, जैसे सवारी हुआ है वैसे वहाँ पे हो रहा है, रात के हो रहे हैं। पर जब हमें पता चला कि हमारे ही एरिया में रिहाड़ी में ही हुआ है तो हम सभी भागते हुए आए। जब देखा तो ये इनका काफ़ी नुकसान हो चुका था, इनके लोग भी इंजर्ड अभी सुनने में आया। और ये तो बड़ा एक कारण जो होता है, कहते हैं बुज़दिल वाला, उन्होंने ये किया, बुज़दिली की है इन्होंने, सिविलियन को निशाना। बिल्कुल, हमने उनकी तस्वीरें आपने रफ्तार जम्मू के माध्यम से देखी कि जम्मू के रिहाड़ी क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा कायराना हरकत की गई है। रिहायशी इलाके में लोगों को टारगेट बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि जान का किसी का नुकसान नहीं हुआ है। माल आप देखिए कि जिस तरह का मकान ध्वस्त हुआ है, गाड़ियां आप सामने देखिए कि टूट चुकी हैं, मलबा मकान के नीचे आ चुका है। तो तस्वीरें रफ्तार जम्मू के माध्यम से हमने आपको दिखाई। और दूसरा ये एक बात आपको बता दें कि अभी भी उस मकान के ऊपर भारतीय झंडा तिरंगा लहरा रहा है और यही कह रहा है कि पाकिस्तान अब तेरी खैर नहीं, अब तेरे को हिंदुस्तान नेस्ता नबूद कर देगा। ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट आपने रफ्तार जम्मू के माध्यम से देखी। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय भारत।